एक छात्रा ने जानबूझकर डरावना मेकअप किया और टीचर के सामने आकर खुद को गर्भनाल में फंसे हुए एक मरे हुए बच्चे के रूप में पेश किया, क्योंकि बोमी जानती थी कि कुछ समय पहले ही टीचर की पत्नी ने गर्भनाल के फंसने की वजह से अपना बच्चा खो दिया था। यह दृश्य देखकर टीचर का दिल पूरी तरह टूट गया और वह इस कभी आज्ञाकारी और होनहार छात्रा से पूरी तरह निराश हो गया। बोमी के हाल के सभी अजीब और चरम व्यवहार उसके विकृत ऑनलाइन दोस्त की उकसावे का नतीजा थे। जब पिता को टीचर की शिकायत मिली तो वह गुस्से में बोमी को गोदाम में बंद कर देता है। बोमी को खुद के बंद किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कंप्यूटर से दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसने अपनी उपलब्धि उस विकृत इंसान को नहीं बताई थी। बिना उसकी तारीफ के उसे चैन नहीं मिलता था। गोदाम में पुराना कंप्यूटर मिलते ही उसने वाईफाई जोड़कर उसे वीडियो कॉल की। जब उसे पता चला कि बोमी बंद है तो उसने उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया। उसने बोमी से हथौड़े से अपनी बांह तोड़ने को कहा ताकि पिता घबराकर उसे अस्पताल ले जाएं। पहले विकृत इंसान के कहने पर बोमी ने हर काम किया था, क्योंकि आखिरकार उसमें उसका कोई नुकसान नहीं था। नुकसान तो दूसरों का ही होता था। लेकिन जब बात खुद को नुकसान पहुंचाने की आई तो बोमी खुद पर हाथ नहीं उठा पाई। यह देखकर विकृत इंसान अचानक गुस्से में आ गया। विकृत इंसान को खुद से दूर न जाने देने के लिए बोमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ लोहे की रैक पर बांध दिया और फिर पिता यह देख हैरान रह गए और तुरंत बेटी को अस्पताल ले गए। दर्द सहने के बाद बोमी को समझ आया कि वह विकृत इंसान उसे नुकसान पहुंचा रहा था। वह उसकी कठपुतली बन चुकी थी। उसने पहले बोमी की कमजोरी पकड़ी, फिर सहानुभूति का नाटक किया। उसका ध्यान रखकर उसने बोमी का भरोसा जीता और अंत में उसे मानसिक रूप से वश में कर लिया, जिससे बोमी पागलपन की हद तक पहुंच गई। होश में आने के बाद बोमी ने अपने पिता से माफी मांगकर टूटा कप ठीक कर दिया। वह मानसिक इलाज के लिए मान गई और जल्द ही संभलकर दोबारा स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। उसने बुलिंग सहकर भी हिम्मत से रहने का फैसला किया, पर वह नहीं जानती थी कि उस विकृत इंसान की परेशानियों से पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा।